हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ हैं इंटरपर्सनल रिलेशंस के 6th पार्ट के साथ। पिछले 5 पार्ट्स में 62 क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं प्रीवियस पार्ट्स में। ओके, और 62 क्वेश्चंस पहले हो चुके हैं, तो अब आज हम 63rd क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे इंटरपर्सनल रिलेशंस के। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें थोड़े मार्क्स पहले से लगे हुए हैं, तो कुछ ये 66 क्वेश्चंस तक इसमें पहले से मार्क लगे हुए हैं, तो उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहेंगे क्योंकि आप सबने बोला था कि हम पहले नहीं लगाएंगे मार्क्स, बाद में ही लगाया करेंगे। बट इतने के लिए तो आपको कोप अप करना ही पड़ेगा, हमारे साथ कोऑपरेट करना ही होगा। सो लेट्स स्टार्ट। 63rd क्वेश्चन। 3 of the following are essential for teachers to do if schools are to fulfill the expectations of society which is not। कि जो दिए हुए हैं ना, उनमें से 3 ऐसे एसेंशियल्स दिए हुए हैं जो टीचर्स को फुलफिल करने होते हैं स्कूल से, जो भी एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी की उसके लिए, और कौन सा नहीं है वो हमको बताना है। ओके, तो 63rd का आंसर होगा ए, दे मस्ट मेक द स्कूल अ स्मॉल रेप्लिका ऑफ अडल्ट सोसाइटी। देखिए, अडल्ट सोसाइटी का स्मॉल रेप्लिका होगा अगर स्कूल, तो फिर वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन भी होगा, क्योंकि हमारे अडल्ट्स जो हैं वो एक अलग प्रकार के विचारधारा के हैं और बच्चों की ग्रोथ एक अलग तरीके से होना भी ज़रूरी है। ठीक है, उनके अपने विचारधाराएं होनी ज़रूरी हैं। चलिए हम 64th में चलते हैं। द स्कूल इन इट्स रिलेशंस विद नॉन स्कूल एजुकेटिव एजेंसीज शुड रिफ्रेन फ्रॉम। इसका आंसर होगा ए, इंटरप्रेटिंग द फंक्शंस ऑफ दीज एजेंसीज। कि देखिए, सारे फंक्शंस से एजेंसीज के एक स्कूल को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एजुकेटिव एजेंसी है, उसके एजुकेशनल रिलेटेड वर्क से हमें फ़र्क पड़ता है और उससे हमें ध्यान देना भी चाहिए। वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 65th, it is the duty of the school to, answer is C, asserts its independence of the community in improving conditions। कि जो समाज है, कम्युनिटी है, उससे अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट करे इन इम्प्रूविंग कंडीशंस, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए। ठीक है, वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। 66, अकॉर्डिंग टू स्कूल अथॉरिटीज़। देखिए, इनमें हमें क्लोजेस्ट आंसर ढूंढना होता है, तो आप देखेंगे A, B, C, D, इन सब के अंदर जो भी आंसर्स हैं उनमें C सबसे अप्रोप्रिएट है। हालांकि ये अगर आप इन पर्टिकुलर सोचेंगे तो अप्रोप्रिएट ना निकले शायद, लेकिन ये A, B, C, D में सबसे अप्रोप्रिएट ये है C। ऑल टेलीविजन प्रोग्राम्स हैव अ डेंजरस इफेक्ट अपॉन यंग चिल्ड्रन। ओके, ये 66 का आंसर है। वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। 67, 3 of the following are true of group attitudes, which one is not। देखिए, आपको ऐसे ही अंडरलाइन करके अपने आंसर्स निकालने हैं, क्योंकि होता क्या है कि एक बार हमें समझ तो आ जाता है क्वेश्चन, लेकिन जब हम आंसर की तरफ मूव करते हैं ना, तो हम कौन सा देखते हैं, विच वन इज। ये नॉट वाली चीज़ है ना, ये हम भूल चुके होते हैं, तो आपको अंडरलाइन करना ज़रूर ध्यान रखना है कि अंडरलाइन इट फर्स्ट एंड देन आंसर द क्वेश्चन। ओके, 67th का आंसर होगा B, they are learned almost solely within the framework of group pattern। अब ये which is not पूछा था, तो इसका ये होगा कि यहाँ पे solely वर्ड आ गया है, तो this is why it is not correct। Okay, we will move on the next question। 68, which of the following is least important factor in the groups फॉर्म्ड बाई प्री स्कूल चिल्ड्रन। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा हम पहले भी एक बार देख चुके हैं, तो इसका आंसर होगा ए, सेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 69th, कंसर्निंग द पार्ट प्लेड बाय द ग्रुप्स, इट इज वेल टू रिमेंबर दैट। ये ऑप्शन आप देख लीजिए, आगे हम चलते हैं। सो 69th का जो आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव आंसर्स आर करेक्ट। द ग्रुप गिव्स sanction to youth's ideas, avenue of contact and emotional satisfaction। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, हम पहले से देख चुके हैं। ओके, 70th क्वेश्चन, which of the following factor is influenced the social interaction in group of children।
तो इसका 70th का आंसर आएगा सी, लैक ऑफ मोरल एंड मोटिवेशन। कि बच्चे आपस में बात करते हैं तो उनके ग्रुप इंटरैक्शन का फैक्टर जो होता है इन्फ्लुएंस करने वाला, वो क्या होता है, वो आपस में ही अपनी यार मुझसे ये नहीं होता ऐसे टाइप से अपना ग्रुप इंटरैक्शन स्टार्ट करते हैं। ओके, 71, द मोस्ट यूजफुल क्राइटेरिया ऑफ द इंडिविजुअल्स नॉर्मेलिटी इज। नॉर्मेलिटी, ये सामान्यता जो है ये समाज के उसमें संदर्भ में है कि किसी एक व्यक्ति विशेष की नॉर्मेलिटी को डिफाइन करने का मोस्ट यूजफुल क्राइटेरिया क्या होता है। तो इसका आंसर 71 का है बी, कि उसी सामाजिक स्तर के व्यक्ति से जो व्यवहार आप अपेक्षा करते हैं उसकी तुलना में उस इंडिविजुअल का व्यवहार कैसा है। ठीक है, तो आप ये तुलनात्मक अध्ययन करते हैं उसी सेम स्तर के व्यक्ति का। जैसे आप भी एक स्टूडेंट, एक दूसरा भी स्टूडेंट है, आप डेली गुरुजी को नमस्ते गुड मॉर्निंग बोलते हैं और दूसरा नहीं बोलता है, तो वहाँ से आपका नॉर्मेलिटी और एडिकेसी का पता चलता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो इसका आंसर होगा बी, द रिलेटिव एडिकेसी ऑफ हिज बिहेवियर इन कंपैरिजन with that to be expected of other persons sharing his status in society. Okay, we'll move on the 72nd question. The adjusted person differs from the maladjusted person principally from the standpoint of, principally पूछ रहा है कि सिद्धांत के मामले में एक एडजस्टेड समायोजित व्यक्ति और एक असमायोजित व्यक्ति कौन से स्टैंड पॉइंट से डिफरेंट होते हैं। तो इसका आंसर है सी, द इफेक्टिवनेस ऑफ हिज रिस्पॉन्सेज इन सेटिस्फाइंग हिज नीड्स, कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में इफेक्टिवनेस ऑफ हिज रिस्पॉन्सेज, इस स्टैंड पॉइंट से वो लोग डिफरेंट होते हैं आपस में। वील मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 673, द एक्चुअल डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड abnormality is। Answer is A, essentially one of degree. Okay, we'll move on the 74th question. The chief argument against grouping children on the basis of ability is। 74th का आंसर होगा A, the socio-emotional development of children is retarded। ठीक है, कि कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट का एक तरफ ग्रुप बना लो और जो थोड़े कम इंटेलिजेंट हैं उनका एक तरफ ग्रुप बना लो, तो उससे क्या होगा, उनका सोशो इमोशनल डेवलपमेंट है वो रिटार्ड कर जाएगा। एक ग्रुप बनाने का जो राइट है वो स्टूडेंट को खुद होना चाहिए, स्टूडेंट खुद चूज करे कि वो कैसे फ्रेंड्स बनाना चाहता है। ओके, 75, सपोज अ गिफ्टेड स्टूडेंट इज सिटिंग इन योर क्लास एंड गिव्स क्विक रिस्पॉन्सेज टू ऑल योर क्वेश्चंस। व्हाट वुड यू डू अंडर दीज सर्कमस्टांसेस विद रिगार्ड टू योर स्टूडेंट। कि अगर एक गिफ्टेड चाइल्ड है जो फटाफट आंसर देता है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं उसका, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, उस विद्यार्थी के साथ आप क्या करेंगे। तो ऐसे में 75th का आंसर होगा ए, यू आस्क कंपेरेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड परसुएड हिम नॉट टू बिकम इम्पेशेंट। देखिए ऐसा ही कुछ डी में भी है, यू आस्क टू मच डिफिकल्ट क्वेश्चंस टू आंसर सो ही रियलाइजेस दैट यू आर अमंग वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स। तो इसका आंसर ए हम चूज करेंगे कि उसकी जो इम्पेशेंस है कि वो खुद ही फटाफट आंसर दे देता, अपने जो प्यूपल्स हैं, अपने साथ रहने वाले जो ग्रुप मेंबर्स हैं या क्लासमेट्स हैं, उनको मौका नहीं देता उसी बारे में सोचने का। ठीक है, तो उस इम्पेशेंस को, उसको पेशेंट बनाने के लिए उस स्टूडेंट को आप कंपैरेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे, तुलनात्मक रूप से मुश्किल सवाल। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बस मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ और बस मैं ही बताऊंगा, आप सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं ताकि वो स्टूडेंट डिमोटिवेट हो, ऐसा नहीं करना है आपको। आंसर वुड बी ए, 75th। ओके, वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 76, probably the most basic cause underlying the teacher's relative neglect of gifted child in the school is। कि जो मोस्ट बेसिक कॉज है कि जो अध्यापक है
वो नेग्लेक्ट करते हैं गिफ्टेड चाइल्ड को स्कूल में, इसका सबसे बेसिक रीज़न क्या हो सकता है? आप ये ए वाला ऑप्शन देख लीजिए, हम आगे चल के देखते हैं। तो ये जो 76 क्वेश्चन है इसका आंसर है बी, द इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ टीचर टू डील विद सच चिल्ड्रन। ये जो क्वेश्चन का आंसर फटाफट दे देते हैं ना ऐसे स्टूडेंट्स के साथ में, जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसे भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ये एक बहुत ही बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से टीचर्स एक गिफ्टेड चाइल्ड को इग्नोर करते हैं स्कूल में। ठीक है, विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 77। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज do deaf children tend to show the greatest relative inferiority to normal children? Deaf children, जो बहरे बच्चे हैं, वो ग्रेटेस्ट रिलेटिव इन्फीरियरिटी, अपेक्षाकृत बहुत ही छोटा महसूस करते हैं, अपने आप में इन्फीरियर फील करते हैं नॉर्मल चिल्ड्रंस की तुलना में, नॉर्मल बच्चों की तुलना में। तो ऐसा कौन से एरिया के लिए सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका आंसर होगा बी, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो वो सामाजिक और अपना इमोशनल डेवलपमेंट होता है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, 78th क्वेश्चन वील मूव ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ लेजिटिमेट रीजन फॉर फेलिंग स्टूडेंट? एक स्टूडेंट को फेल करने का सबसे लेजिटिमेट रीजन, सबसे उचित कारण क्या होगा? 78th क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर होगा बी, टू मोटिवेट स्टूडेंट टू ग्रेटर एफर्ट्स। कि एक स्टूडेंट है उसको और भी बेहतर प्रयास करने के लिए मोटिवेट करना, ये इसका सबसे बेहतर रीज़न दिया जा सकता है, लेजिटिमेट रीज़न आप बता सकते हैं। ठीक है, जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें। ठीक है, 79th क्वेश्चन में हम मूव ऑन करेंगे। टू whom you would like to consider for double promotion in your class? तो IQ वगैरह की बात हम नहीं करेंगे, इसका आंसर होगा 79th का बी, द गिफ्टेड चिल्ड्रन इन द क्लास। जो फटाफट रिस्पॉन्सेस देता है उनका प्रमोशन कर देंगे ताकि वो अपने खुद के लेवल से एक लेवल थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल हो, और थोड़ा पेशेंस भी वो सीख लेंगे वहाँ पे, जैसा कि हमने पहले देखा। और ऊंची क्लास होगी तो उन्हें समझ भी शायद बाकियों से बेहतर आ जाए अपने आप, तो प्रमोट कर देंगे उनको। 80th क्वेश्चन वील मूव ऑन नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैक्टर्स वुड प्रोवाइड एन एडिकेट बेसिस फॉर ग्रुपिंग एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन? ठीक है, तो देखिए एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन जो होते हैं ना, उनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता अपनी ग्रुपिंग के लिए। ठीक है, तो आप इनमें से एडिकेट फैक्टर ढूंढेंगे तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ओके, वील मूव ऑन। 81st क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू क्लिक्स ऑफ अडोलेसेंट? देखिए क्लिक्स जो होते हैं ना अडोलेसेंट्स के, वो ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें वो इजीली किसी को एंटर नहीं करने देते। ऐसा समूह होता है जिसमें हर किसी को वो प्रवेश नहीं देते, हर किसी को फ्रेंड नहीं बनाते। जैसे 4 जनों का ग्रुप है, 5वां बंदा उसमें फ्रेंड बनना चाहता है, 5वां स्टूडेंट, तो वो उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे ग्रुप्स होते हैं क्लिक्स। ठीक है, नॉट रेडिली अलाउ अदर्स टू ज्वाइन देम। ओके, तो 81st का आंसर होगा डी, इट हैज़ ओपनड इट्स डोर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। ये नॉट करेक्ट पूछा है हमसे, इसलिए इसका आंसर होगा डी। ठीक है, विल मूव ऑन। 82nd क्वेश्चन। अ फ्यू एजुकेशनिस्ट oppose the idea of homogeneous groupings in the classroom because 82nd का आंसर है बी, कि जैसे कुछ शिक्षाविद हैं वो होमोजीनियस ग्रुपिंग के आइडिया को अपोज करते हैं, इसके विरोध में रहते हैं। होमोजीनियस ग्रुपिंग के एक जैसे बच्चों को एक साथ बिठाना, तो इसका आंसर है 82 का बी, इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ नेशन। ठीक है, होमोजीनियस एक जैसे बच्चों को एक साथ बिठाना, देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो रंग, जाति और लिंग किसी भी आधार पर भेदभाव अलाउ नहीं करता है। तो होमोजीनियस ग्रुपिंग चाहे आप रंग के आधार पर करें, लिंग के आधार पर करें, जाति के आधार पर करें, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है राष्ट्र के, उनके खिलाफ है, हमारे संविधान के खिलाफ है। तो इसका आंसर होगा बी, कि ऐसी कोई भी ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, 83rd क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग is least justified as
ग्रुप एटमॉस्फेयर एज टू डेवलप ग्रुप एटमॉस्फेयर इन द क्लास। तो 83 का आंसर है बी कि ग्रुप एटमॉस्फेयर है उसको अच्छा करने के लिए, उसका विकास करने के लिए जो लीस्ट जस्टिफाइड है किसी भी कक्षा में, वो क्या है। लीस्ट जस्टिफाइड मतलब सबसे कम सही क्या होगा इन उत्तरों में से, वो हमें देखना है। तो 83 का आंसर होगा बी, ग्रुप अंडर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप रिवील मोर इगोसेंट्रिक पीपल बिहेवियर्स। ये जो है ये लीस्ट जस्टिफाइड है 83 का। ठीक है, विल मूव ऑन 84th क्वेश्चन नाउ। द एजुकेशनल सोशियोलॉजिस्ट sees the task of school learning as primarily that of, कि जो शिक्षा समाज शास्त्री हैं उनके अकॉर्डिंग जो स्कूल की लर्निंग है वो प्राइमरीली किससे संबंधित है। तो 84th का आंसर है ए, डेवलपिंग द इन ग्रुप टू श्योर सोशल इंटरेक्शन, कि जो सामाजिक इंटरेक्शन है, आपस में बातचीत है, इंटरेक्शन है, अंतःक्रियाएं हैं, उनको बढ़ाने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए डेवलपिंग दी इन ग्रुप्स। ठीक है, समूह का निर्माण। 85th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड वे फॉर अ टीचर टू क्रिएट अ वी ग्रुप ऑफ द क्लास। ठीक है, वी ग्रुप हमारा ग्रुप, ठीक है, कक्षा का वी ग्रुप। 85th का आंसर है ए, रिकॉग्नाइज एंड बिल्ड अपॉन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए ये आप आराम से बता देंगे कि ढूंढे अपने डिफरेंसेस को और फिर उनको बिल्ड अपॉन द डिफरेंसेस। किसी भी चीज़ को अगर आप अलगाव पे आधार बनाकर बनाते हैं तो वो उतनी अच्छी नहीं बन पाती है। आपको एकता को आधार बनाना होता है, यूनिटी को आधार बनाता है। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाली बात बोली है यहाँ पे, तो ऐसा तो टीचर को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो 85th का आंसर होगा ए। ठीक है, वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 86, अ मोटिवेटेड बिहेवियर इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स, आंसर वुड बी डी, ग्रुप। कि मोटिवेटेड बिहेवियर है वो एक ग्रुप की तरफ निर्देशित करता है, डायरेक्ट करता है। ठीक है, 87th क्वेश्चन, ऑफ द नेचर ऑफ पर्सनैलिटी वन कैन ट्रूथफुली से दैट, कि अपने व्यक्तित्व की प्रकृति के आधार पर एक किसी व्यक्ति के विषय में साफ साफ कहा जा सकता है कि इट इज़ मोडिफाइड बाय द कल्चर ऑफ द ग्रुप, की जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, वो एक समूह की संस्कृति के आधार पर थोड़ा बदलाव तो आता ही है पर्सनैलिटी में। ठीक है, 88th क्वेश्चन, ह्यूमन नेचर इज द रिजल्ट ऑफ, कि जो मानव की जो प्रकृति है वो किसका रिजल्ट है, किसका फल है। ठीक है, तो 88th का आंसर होगा ए, अ मैन्स इंटरेक्शन विद हिज कल्चर, कि उसकी संस्कृति के साथ उसकी क्या इंटरेक्शंस हुए हैं, अपने कल्चर के साथ उसके कैसे इंटरेक्शंस हुए हैं, यही एक ह्यूमन नेचर को रिप्रेजेंट करता है, उसका रिजल्टेंट निकल कर आता है। ठीक है, 89th क्वेश्चन, इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल, कि एक ह्यूमन बिहेवियर, एक मानव के व्यवहार में, के विकास में जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं वो इनमें से कौन सी हैं। तो 89th का आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ह्यूमन अडल्ट को असिस्टेंट देना, असिस्टेंस ऑफ ह्यूमन अडल्ट, डेवलपमेंट ऑफ सिंबल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, बातचीत के लिए चिन्हों का, संकेतों का प्रयोग, एग्जिस्टेंस ऑफ सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, क्या आपके आसपास सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण उपस्थित हो। ये एक मनुष्य के जो व्यवहार है उसके विकास में सहायक चीजें हैं, ये सभी कारक ऐसे हैं। ठीक है, विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 90th, इट मे इन ट्रूथ बी सेड ऑफ सोशल डिस्टेंस दैट इट इज, कि जो सामाजिक दूरी है, हालांकि आजकल कोरोना के बारे में हम बहुत बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, लेकिन ये इंटरपर्सनल रिलेशंस की बात है, तो यहाँ पे इसे एक अलग नजरिए से आपको देखना होगा। इट मे इन ट्रूथ बी सेड ऑफ सोशल डिस्टेंस दैट इट इज, आंसर वुड बी ए, क्रिस्टलाइज्ड बाय मीन्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स। जो पहले से जो सामाजिक दूरी हुआ करती थी वो स्टीरियोटाइप्स को क्रिस्टलाइज करती थी। ठीक है, 91, द इम्पॉर्टेंट रीजन ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन अमंग दी स्टूडेंट, की जो नर्वस हो जाते हैं स्टूडेंट्स अचानक ही, उनमें अक्यूट स्ट्रेस आ जाता है, नर्वस ब्रेकडाउन जो हो जाता है, तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो 91st का आंसर होगा ए, द कंडीशन विच रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स फेल। सो वी आर ऑन 92nd क्वेश्चन, द फीलिंग ऑफ शाइनेस एंड
seclusiveness are generally spontaneous features of development in boys and girls of later childhood. When it persists in later adolescence, the basic reason is that कि 92 क्वेश्चन है, इसमें सक्लूसिवनेस जो वर्ड है इसका मतलब होता है एकांत प्रिय, अकेला रहना, जिस स्टूडेंट को पसंद हो, शाय हो, पहले शर्मिला होता है, तो बड़े होते होते ऐसे स्टूडेंट में एडोलेसेंट स्टेज में आने के बाद अगर ये जो सिम्टम्स हैं ये परसिस्ट कर जाते हैं तो इसका बेसिक रीजन क्या होता है? तो 92 का आंसर है बी, डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट, कि वो खुद के बारे में ही सेल्फ कंसेप्ट जो है उनका वही नेगेटिव हो जाता है, वही नकारात्मक हो जाता है। ऐसा विकास उनके सेल्फ कंसेप्ट का होता है कि वो नकारात्मक हैं। ठीक है, तो ऐसे में ऐसा होता है, तो आंसर वुड बी बी। 93 ओवर डिपेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन द टीचर इंडिकेट्स दैट द चाइल्ड इज, कि जो कोई स्टूडेंट है वो ओवर डिपेंडेंट है टीचर पर, तो ऐसे स्टूडेंट की ऐसे बच्चे को ये बिहेवियर है वो क्या इंडिकेट करता है? तो इसका आंसर होगा ए, द चाइल्ड इज इमेच्योर। ओके, वील मूव ऑन नेक्स्ट। 94th, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स शुड बी बैंड completely in order to impoverish the mental health of children in the classroom conditions? कि एक मेंटल हेल्थ है जो दिमागी आपका स्वास्थ्य है उसको बनाए रखने के लिए किसी बच्चे के, तो कौन से जो सिम्टम्स हैं क्लासरूम के वो बिल्कुल हटा दिए जाने चाहिए? तो इसका आंसर होगा ए, रिप्रेशन, बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए। बच्चों के जो भी मन में आए उन्हें बोलने का अधिकार दिया जाए, और वो जो गलती करें उन्हें सुधारा जाए, ऐसे ही उनका डेवलपमेंट प्रॉपर हो सकेगा। ठीक है, 94th क्वेश्चन हम कर चुके हैं और अब हम आएंगे 95th क्वेश्चन पे। इफ यू आर इंटरेस्टेड दैट योर स्टूडेंट्स गेट फुल फ्रीडम एंड लिबर्टी यू विल डू, कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो फुल फ्रीडम और लिबर्टी इंजॉय करें, तो आप क्या करेंगे? तो 95th का आंसर होगा बी, टू मेक अटेम्प्ट टू एडजस्ट विद न्यू एक्सपीरियंसेस, कि आप प्रयास करेंगे कि एडजस्ट करें नए नए एक्सपीरियंस, नए अनुभवों के साथ। 96th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रूव्स इट्स वर्दीनेस इन रेफरेंस टू डेविएंट चिल्ड्रन? डेविएंट चिल्ड्रन क्या होते हैं? स्टूडेंट्स कि जो सामान्य से अलग होते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे डेविएंट के बारे में, लेकिन विशेष रूप से डेविएंट चाइल्ड का मतलब होता है जो सामाजिक या लैंगिक व्यवहार उनका अलग होता है। सोशल एंड सेक्सुअल बिहेवियर, सोशल और सेक्सुअल बिहेवियर जो उनका अलग होता है। ठीक है, या तो सामाजिक बिहेवियर उनका अलग होगा या सेक्सुअल बिहेवियर उनका अलग होगा। ऐसे स्टूडेंट्स को हम डेविएंट चाइल्ड कहते हैं। ठीक है, तो 96th का आंसर होगा ए, द गिल्ट फीलिंग ऑफ द चाइल्ड इज रिप्रेस्ड बाय द फोबिक रिएक्शन, डरावनी रिएक्शंस के थ्रू उसकी फीलिंग्स को दबा दिया जाता है, गिल्ट फीलिंग्स को। 97th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द टर्म्स आर लीस्ट सिनोनिमस, कि इन जो टर्म्स में दिए हुए लीस्ट सिनोनिमस कौन सा है? स्टूडेंट्स, इसका आंसर जो है 97 का वो बुक में दिया हुआ है सी, बट इसका आंसर आएगा डी, एडजस्टमेंट एंड मल एडजस्टमेंट। ठीक है, दीज आर लीस्ट सिनोनिमस, एक्चुअली अपोजिट। ठीक है, वील मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। 98, नेल बाइटिंग ऑफ द स्टूडेंट एज अ हैबिट माइट बी कंसिडर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, एन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल टेंशन, कि वो तनाव में है, एक इमोशनल टेंशन में है वो स्टूडेंट, इसका एक्सप्रेशन माना जाता है ये। 99, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस मैकेनिज्म्स इज डेवलप्ड बाय द टॉर्चर एंड अनप्लेजेंट स्कूल एक्सपीरियंसेस एंड सोशल रिलेशंस, कि अगर अनप्लेजेंट उसके किसी स्टूडेंट के सोशल स्कूल अनप्लेजेंट उसके एक्सपीरियंसेस रहे हैं स्कूल के साथ और उसके सोशल इंटरेक्शंस जो है आखिर में वो भी ख़राब हो गए हैं, वो टॉर्चर महसूस करता है, तो ऐसे में कौन सी भावना एक स्टूडेंट में घर कर जाएगी? तो इसका आंसर होगा ए, फीलिंग्स ऑफ विड्रॉल, वो छोड़ना चाहेगा, सब कुछ छोड़ देना चाहेगा, विड्रॉ करना चाहेगा वहाँ से। ठीक है, तो 99th का आंसर होगा ए।
और अब हम आते हैं, ये 100th क्वेश्चन है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रमोट इंट्रा इंडिविजुअल रिलेशनशिप द टीचर शुड डू। इंट्रा इंडिविजुअल की दो व्यक्ति विशेष के बीच में जो संबंध हैं वो डेवलप हों, अच्छे हों, प्रमोट हों, उनका संवर्धन हो, तो उसके लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा बी, केयरफुल स्टडी ऑफ सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट्स एंड मोटिवेट देम टुवर्ड्स इंट्रा इंडिविजुअल रिलेशनशिप। कि जो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट है उनका वो अध्ययन करे और वो जो दो इंडिविजुअल्स हैं उनको मोटिवेट करे इंट्रा इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच कि आपने आखिर तक वीडियो देखा। आपके एग्ज़ाम्स बिल्कुल पास ही आ रहे हैं, तो आप मेहनत कीजिए, लगे रहिए, और इसीलिए हमने स्टूडेंट्स की मांग पर, डिमांड पर ही ड्यूरेशन बढ़ा दिया है हमारे वीडियोस का। ओके, सो थैंक यू सो मच। और इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।